अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। मैं हूं आपकी अपनी महक मलिक और ये स्पेशल वीडियो है हमारी सीएम साहबा मैडम मरियम नवाज जी उनके लिए। वो सोशल मीडिया पे सब कुछ देखती हैं, उम्मीद है ये वीडियो भी वो देखेंगी और मेरे दुखों का वो मदावा बनेगी। और देखने वालों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि मैडम मरियम नवाज तक ये वीडियो चली जाए और वो मेरे दुखों का मदावा बने। मैडम जी, आज हरिपुर में पुलिस वालों ने मेरी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर सरेआम चौराहे के अंदर जो लाठी चार्ज किया है और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। मैं पहले तो आपको मैडम जी ये बताना चाहती हूँ कि वो किसी सियासी पार्टी के कारकुन नहीं थे, ना तो वो पीटीआई से थे, ना कोई पीपल्स पार्टी से थे, ना ही किसी और सियासी जमात से उनका कोई ताल्लुक था। मैडम जी, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सरेआम लोगों के बीच में उनको मारा गया। उनका कसूर क्या था? आप एक बादशाह के घर में पैदा हुई हैं, शहजादी हैं, लेकिन आप एहसास दिल रखती हैं और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम बेज़रर से लोग हैं। हाँ, हमने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। और इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी, इस सल्तनत पे जो आपको अल्लाह ने हुकूमत दी है, इस सल्तनत का जो अल्लाह ने आपको, इस सल्तनत पे आपको अल्लाह ने मलका बनाया है, तो आप मलका हैं। आप देख सकती हैं कि पूरे पाकिस्तान में आपकी सल्तनत की जेलों में हर किस्म के जुर्म में आपको औरतें भी मिलेंगी, मर्द भी मिलेंगे, माँ के कातिल औलाद भी मिलेगी और औलाद की कातिल माँ भी मिलेगी, बाप भी मिलेगा, दोस्त का कातिल मिलेगा, भाई का कातिल मिलेगा, नजायज़ फरोश मिलेंगे, मंशियात फरोश मिलेंगे, हर किस्म का जुल्म करने वाले, गुनाह करने वाले आपको मिलेंगे। लेकिन मेरी कम्युनिटी का आपको कोई एक इंसान आपकी सल्तनत की जेलों में नजर नहीं आएगा। इतने हम बेज़रर से लोग हैं, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हम पहुंचाने वाले। वो अपने रोजगार के लिए निकले थे। आपकी सल्तनत पे जो इतने लोग रोजगार कर रहे हैं, क्या आपकी सल्तनत में जो हमारी एक छोटी सी दुनिया है, हमें रोजगार कमाने का कोई हक नहीं है? यहाँ पे साउंड एक्ट पे बंदी लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद बोल दिया गया है लेकिन हमारा रोजगार बंद है। सिर्फ मेरा, अगर आप देख रही है ना कि मेरा रोजगार बंद है, मैं लोगों की खुशियों में जाती हूँ, लोग हमें अपनी खुशियों में बुलाते हैं, तो मैडम जी मेरी भी बहुत कुर्बानी है, मेरी भी बहुत मेहनत है। मैंने दिन रात एक करके मेहनत की है, मैंने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है और लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है। और जब उन्होंने मोहब्बत दी है तो मैंने उनके साथ अपनी शर्तें रखी हैं। मैंने कहा कि अगर आपने मुझे अपनी खुशी में बुलाना है तो आप वहाँ पे शराब नोशी नहीं होगी। तो लोगों ने कहा कि हम शराब नहीं पियेंगे, आप हमारी खुशी में आए। और उसके बाद मुझे जब और फेम मिला और चाहत मिली तो मैंने कहा कि मैं आपकी खुशी में आऊंगी, लेकिन वहाँ पे कोई फायरिंग नहीं की जाएगी। तो लोगों ने कहा कि आप हमारी खुशियों में आए तो कोई हम फायरिंग नहीं करेंगे। आज एक पुरअमन तरीके से वो अपनी खुशियां मनाते हैं, कोई शराब नोशियां नहीं मेहंदियों पे होती, मेहंदी फंक्शन पे कोई वहाँ पे फायरिंग्स नहीं होती और हम अपना रोजगार पुरअमन तरीके से आते हैं और अपना रोजगार कमा के चले जाते हैं। तो मैडम जी, अगर मैं घर पे बैठी हूँ तो मेरे पीछे 100 चूल्हे हैं जो बंद हो गए, और जो 100 चूल्हे पे 1000 लोग खाने वाले उनका रोजगार बंद हो गया है। और मैडम जी, हमारे साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और उम्मीद है कि आप जरूर हमारे ऊपर नजर सानी करेंगे। आप एक मलका हैं, आपकी ये सल्तनत है, आप जो चाहे सो कर सकती हैं, हमारा कोई जोर नहीं है। हमारी अर्ज ही है, अगर आप हमारे ऊपर ये एहसान कर दें, हमारे ऊपर ये शफकत कर दें, तो हम आपके जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे और सिर्फ हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको मैडम जी ये भी बता दूं कि हमारे ऊपर हमेशा जुल्म होते हैं, लेकिन आपके आने से हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ मिला है। आपने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाए और वहाँ पे हमारे लोगों को तैनात किया तो हमें सुकून हो गया कि अब हमें कोई अगर दुख पहुँचाएगा तो हम जाएंगे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में और वहाँ पर जाके हम अपना दुख बताएंगे और उसका मदावा होगा और वो हमारा साथ देंगे और हमें कोई दुख नहीं होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद सीसीडी आपने निकाली और हमें और तहफ़्फ़ुज़ फील हुआ कि जो हमें सरेआम गन पॉइंट्स पे ले जाते हैं, हमें हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, हमें जुल्म का निशाना बनाते हैं और जैसे उनकी चाहत होती, जैसे उनकी मंशा होती, जैसे उनकी चाहत पे हमें वो ढालने की कोशिश करते हैं, अगर हम नहीं ढलते तो वो हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। हमें यहाँ तक जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, कत्ल कर दिया जाता है, दोबारा तो दुनिया में नहीं आना, कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन सीसीडी के आने की वजह से हमें ये तहफ़्फ़ुज़ फील हुआ कि अब हमें कोई बटेरा, कोई बदमाश, कोई गन पॉइंट पे लेके जाकर हमें हरास नहीं करेगा, हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा। सीसीडी है, वो खुद सबको देख लेगी इंशाल्लाह, हम उनको बताएंगे।
और इतने आपने अच्छे अच्छे काम किए हैं और उसके बीच आके हमारा रोजगार बंद हो गया। हमारा नहीं हुआ, 1000 लोग जो हमारे पीछे हैं, जो हम उनको जाके देते हैं, हमारी वजह से चूल्हे चलते, देने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन हम जरिया बनते हैं, उनको जाके हम देते हैं, उनके चूल्हे जलते हैं, 1000 लोग खाते हैं, उनके भी चूल्हे बंद हुए पड़े हैं, लेकिन हम किसको जाके फरियाद सुनाएं? जिस सरजमीन के ऊपर इंसान पैदा होता है, अगर वो सरजमीन माँ है तो उसके ऊपर हुकूमत करने वाला एक बादशाह वो बाप होता है। और बाप का क्या काम है कि सारे अपनी जो उसकी सल्तनत है उसकी हिफाजत करे, उसके दुख का मदावा बने, उसका नान नफका, उसके सब दुख वो उसके जिम्मे होते हैं, एक बाप के जिम्मे होते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ उमर से होगी। और ये आपकी सल्तनत है, और इस सल्तनत की आपकी इतनी बड़ी जो आपकी सल्तनत है, जिस सल्तनत की आप मलका हैं मैडम मरियम नवाजी, उसी आपकी सल्तनत में एक छोटी सी दुनिया हमारी भी है और हमें भी जीने का हक है। और उनके ऊपर जो सरेआम लाठी चार्ज की है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है, क्या उनकी इज्जत नफ्स नहीं है? जो उनकी तजलील की गई है, सरेआम उनको मारा गया है, क्या वो किसी सियासत के जरिए निकले थे? वो सिर्फ अपने रोजगार के लिए निकले थे, जो उनका रोजगार बंद हुआ। हम पुरअमन तरीके से जाते हैं, करते हैं, वो अपनी खुशियों में बुलाते हैं हमें और हम जाते हैं, उनकी खुशियों में 4 चांद लगा के आ जाते हैं। वहाँ भी हम ना कोई जाके शराबे पीते हैं, ना कोई हम नशा बेचते हैं, ना वहाँ पे हम कोई फायरिंग करते हैं, पुरअमन तरीके से हम जाते हैं। हमें भी रोजी कमाने का हक है, हम आपकी सल्तनत में हैं, आपके ज़ेरे साए हैं, तो हमारे ऊपर नजर सानी करें मैडम जी आप। अल्लाह आपको खुश रखे। और एक और भी बात है, मैं अगर आप ये शफकत करें, अगर आप एक मौका दें तो मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ। मैं महक मलिक हूँ, मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ और बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे इस दिल में दुख हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन ये इसे मैं सरेआम नहीं बता सकती, मैं सरेआम नहीं बता सकती। हमारे बहुत सारे मसले हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, आपके साथ मिलके वो उन पे मैं बात करना चाहती हूँ। जहाँ आप इतने लोगों को मिलते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हमारा भी उतना ही हक है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। अल्लाह ने हमें भी इंसान पैदा किए। आप देख सकती हैं, मैं पूरा एक इंसान का सांचा, अल्लाह ने मुझे बनाया है, मुझे इंसान बना के भेजा, मैं एक इंसान हूँ। जितना दूसरों का आपके ऊपर हक है उतना मेरा भी हक है, क्योंकि जिस सल्तनत पे अल्लाह ने आपको हुकूमत दी है, जिस सल्तनत पे, जिस सरजमीन पे अल्लाह ने आपको मलका बनाया है, उसी आपकी सरजमीन की एक मैं भी अदना मखलूक। और उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर मिलेगी। और ये जो पुलिस वाले लाठी चार्ज करते हैं, हमारा रोज़गार बंद हुआ है, हमें अपने रोज़गार कमाने की भी इजाज़त मिलेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आप हसास दिल रखने वाली एक औरत हैं। अल्लाह आपको खुश रखें। और आप माँ हैं, जैसे आप दूसरों की माँ हैं, हमारी भी माँ, और माँ से यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो हमें भी अपना रोज़गार कमाने की और हमें भी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने की इंशाअल्लाह इजाज़त देगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। इसके अलावा हमारी और कोई चाहत नहीं है, बस हम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं।